और अब बात करते हैं भारत की मुसीबत बाढ़ की। भारत के 9 राज्य इस समय बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार और असम में हालात सबसे ज्यादा खराब है। लेकिन ये स्थिति पहली बार नहीं हुई है, बल्कि सिस्टम की नाकामी का बांध पिछले 73 वर्षों से इस बाढ़ को रोकने में असफल रहा है। पिछले 73 वर्षों में बाढ़ हर साल बिहार के ज्यादातर इलाकों को डुबा देती है। राजधानी पटना जैसे शहरों की सड़कें पानी में डूब जाती हैं। गरीबों से उनके घर और खेत छिन जाते हैं, लेकिन तस्वीरें साल दर साल वैसी की वैसी रहती हैं। बिहार के 6 जिलों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, समस्तीपुर, भागलपुर, बेतिया, सीतामढ़ी, सुपौल और दरभंगा। और आप देख सकते हैं कि बाढ़ ने किस तरह लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बिहार में आई बाढ़ पर जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत नेपाल बॉर्डर से बाढ़ग्रस्त कई गांवों का आंखों देखा हाल। जहां अब तक नहीं पहुंचा कोई, वहां पहुंचा जी न्यूज। बिहार के बाढ़ प्रभावित अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज जिस इलाके में हम हैं वो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डरिंग इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका है, उसमें वाल्मीकि नगर है। हम भारत की सीमा से नेपाल प्रवेश करते समय बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर पहुंचे। ये दोनों देशों की सीमा पर बिहार की आखिरी पंचायत है। यहां से जी न्यूज की टीम ने टूटी हुई नाव से ग्राउंड जीरो तक पहुंचने की यात्रा शुरू की। इस दौरान हमने नाव पर सवार होकर उन लोगों से बाढ़ संकट पर बात की जो तमाम मुसीबतें झेलकर गांव वालों तक मदद पहुंचाने का साहसी काम करते हैं। एक तरफ इस तरह के रास्ते हैं और दूसरी तरफ ये लगातार नाव में पानी भरता रहता है, और यही तस्वीर आंखें खोलने वाली है। कोई मेडिकल का भी इधर व्यवस्था नहीं है। तबीयत खराब होता है तो हम लोग वाल्मीकि नगर जाते हैं, नहीं तो भैंसा लौटन जाते हैं। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद हम चकदवा गांव पहुंचे। यहां की एक विशेष तस्वीर ने हमारा ध्यान खींचा। और लोगों ने ये व्यवस्था, ये किसी सरकार और प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को देख लीजिए आप। देखने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिरकार ऊपर जीवन कैसे रहता है, ऊपर जीवन कैसे कटता होगा उस परिवार का, जो इस खुले में रात के अंधेरे में, चूल्हा भी ऊपर है, खाना बनाने का सामान भी ऊपर है, और ऊपर ही ये तख्त डाल के और उस पर चादर डाला हुआ है, और यहीं पर वो परिवार रहता है, क्योंकि घर अब जलमग्न हो चुका है। माछ बड़की बड़की बना के अपना जीवन कैसे बचाते हैं लड़का फैका का। सरकार खाने के भी व्यवस्था नहीं है। कुछ भइल बा पिछला कुछ साल में? हाँ, कुछ भइल बा। लड़का पेट में, औरत का मर जाता, रास्ता नहीं के, बाढ़ में दहत आदमी। चकदेहवा इकलौता गांव नहीं है जहां बाढ़ की विनाश लीला है। कान्हाटोली गांव में आज की तारीख में घर, सड़क, खेत और फसलें सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। तो अब आगे का सफर झंडू टोला से कान्ही टोला। हम आपको बता दें, ये पूरा गंडक का बहाव क्षेत्र है, और ये आगे जो आपको गांव दिख रहे हैं, ये तमाम लोग हर रोज अपने गांव में इसी तरीके से जाते हैं। गांव के बाहर खड़े होके कैमरा घुमा के ये बता देना कि ये देखिए पूरा गांव जलमग्न है, ये देखिए पूरे गांव में सिर्फ पानी ही पानी है। कम से कम उस रास्ते से जाके तो देखिए। भारत नेपाल सीमा से सटे आखिरी पंचायत वाल्मीकि नगर से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको असम की तस्वीर दिखाते हैं। असम में कैसे बाढ़ की विनाश लीला दिख रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। असम के कामरूप, काजीरंगा, सोनितपुर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और लखीमपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि असम के 26 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 93 लोगों की मौत हुई है और 28 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में पड़ा है, जहां पर 123 जानवरों की मौत हुई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.